अब हम ये कहते हैं कि जनाब वो भारत, वो देखें ना, वो इस तरह ना उस तरह। भारत बहुत आगे निकल गया। ये बोल रहे हैं कि हमें ना तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जैसा चाहिए, ना ही इमरान खान जैसा चाहिए, ना ही कोई ऐसा वैसा चाहिए। हमें प्राइम मिनिस्टर जो चाहिए इंडिया का, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन जैसा चाहिए। मुझे बताएं क्या रीज़न है? पाकिस्तानी हैं आप और आप कह रहे हैं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चाहिए या उस जैसा चाहिए। और आज हिंदुस्तानी इंडियंस अपना सीना ठोक कर कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे प्रधानमंत्री के वेलकम के लिए कोई भी प्रेसिडेंट हो, कोई भी चेयरपर्सन हो या कोई भी हो, वो उठकर आते हैं और उनका मान और सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी जो जो चाय वाला था, उसने तमाम पाकिस्तानी जनरल्स को भी फेल कर दिया, सियासतदानों को भी फेल कर दिया, उसने सबको फेल कर दिया। वो इधर मुंह ही नहीं करता, गल ही नहीं करता। पहले 5 साल 2014 से लेके 19 तक वो बोला है, उसके बाद अब तो वो बात भी नहीं करता। उन्होंने कहा छड्डो इन्होंने के हक साथ देना हमारा जुर्म बन गया है। अपने नाज़रीन को सच दिखाना हमारा जुर्म है। हक, सच और इंसाफ के साथ खड़े होना शायद हमारा बहुत बड़ा जुर्म है, और हमारा जुर्म है कि हम उस कैंपेन के खिलाफ हैं। बात तो सच है, और उससे अब दिल दुखे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का सीईओ है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वजीर आजम है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया इंडिया इंडिया। तो ये हमारा हिंदुस्तान है। हमारे हिंदुस्तान की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम हो जाएगी। एक मुसलमान होते हुए मैं बीजेपी और मोदी जी की तारीफ करने से एक सेकंड का सांस नहीं लूंगी और 1 घंटा कहूंगी कि ये पहली बार हमारे देश में हुआ है 2014 के बाद कि हम लड़कियां अपने आप में पावरफुल फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। लेकिन यकीन मानो अब दिल पता क्या करता है कि हमें इंडिया में ही पैदा होना चाहिए था। क्यों? हमारे बच्चे तो सुकून में होते यार। हम इंडिया में पैदा होते, हमारे बच्चे जो इधर गाड़ी खरीदते हैं, हम लोग 30 लाख रुपए की, उधर आज भी 12 लाख रुपए की गाड़ी है यार। ठीक वो हो गया। तो मतलब कि उन्होंने अपने लोगों के लिए जो है अच्छे से अच्छा सोचा, अपने लोगों को फायदा दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक अपनी ही सरकार को कोस रहे हैं। ऊपर से भारत और मोदी जी से सीख लेने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि भारत किस तरह से इतनी तेजी से तरक्की के बुलंदियां छू रहा है और पाकिस्तान दिन ब दिन कंगाल होता जा रहा है और दूसरे देशों से भीख मांगता फिर रहा है। लेकिन कैसे मोदी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और वहीं उनके मिनिस्टर्स करोड़ों खर्च करके दूसरे देशों से भीख मांगने के लिए जाते हैं। अब तो भारत के ऊपर अमेरिका समेत सारी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, और वो चाहते हैं कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को रोकने में भारत उनका साथ दे और पुतिन को समझाए कि पुतिन किसी भी परिस्थिति में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना करे। इससे ये साबित होता है दोस्तों कि भारत का कितना महत्व है पूरी दुनिया के लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो को देखते हैं। आबिद भाई, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर ये सच है तो? देखिए, ये बिल्कुल सच है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ? देखिए, लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ? एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम। वो हमारे जैसे बंगलों में, महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले, गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए। ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम, सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वजीर आजम बनाते। और आपको पता है, अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए, मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे। किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था। वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियाँ मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं।
इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स हैं एक ही में। जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। और मोदी साहब आपके लिए ये है कि यकीन मानिए, मैं पाकिस्तानी होकर इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि लोग बड़ा इसका रिएक्ट देंगे, बुरा मनाएंगे। आपको वाकई हम बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और रियली हम चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में हो, जो हमारे मुल्क को भी ऐसे तरक्की करे, दुनिया के 5वें नंबर पे आएँ और फिर 1 नंबर पे जाएं, पेट्रोल सस्ता मिले, आटा दाल घी हमें सस्ती मिले। आम बंदे की यही होती है। और आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। वो पता है कि आम आदमी कैसे आप तक पहुंच सकता है, ये तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी, वो मैंने जाहिर कर दी। तो उसके लिए अल्लाह करे कभी मोदी साहब से मैंने मिलने का स्टाइल भी एक चैनल पे मैंने बताया था, ज़ुएब चौधरी का चैनल है, तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ्फी डालनी है ज़ोर से, और जफ्फी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल लें आप प्लीज़। तो ये उनसे जो है ना बात कर। आबिद भाई, डर नहीं लग रहा? इतनी आप तारीफें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बहुत सारे पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उन्हें एंटी मुस्लिम समझते हुए बहुत उनसे नफरत कर रहे हैं। आप इतना मार्केट में खुलेआम नरेंद्र मोदी के साथ जफ्फियाँ डालने की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, मैं क्यों डरूं? काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गुजर गए हैं प्राइम मिनिस्टर, काश वो भी तो मोदी जैसे होते, तो हम मोदी साहब की बात ही ना करते। हम कहते हैं नवाज शरीफ जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब नवाज शरीफ का कैसे नाम ले लें, इनका कैसे नाम लें? उनके लंदन में फ्लैट हैं, इधर रो रहे हैं डॉलर नहीं है। तो भाई बेचो ना, तरक्की होगी मुल्क की, मुल्क को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, वो अपने फ्लैट भेजो, कुर्बानी दो। तुमने तो मर मुर जाना है, वो फ्लैट किसके लिए छोड़ के जाओगे? वो इतना पैसा किसके लिए छोड़ना है? तो मोदी साहब ने देख लो शादी भी नहीं की, ना औलादें बनाई कि मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊँगा, मेरे बाद मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर। जैसे आपकी बेटी है, बेटे सारे आगे चढ़ गए हैं इक़्तिदार के ऊपर, पता नहीं किसी के बाप का इक़्तिदार है, ये किसका है? और भाई ये पाकिस्तान का है, इधर पाकिस्तानी आएंगे, एक फैमिली नहीं होगी इधर। अब वो एक शख्स था जिसे हम बुरा समझ रहे थे, इमरान खान साहब, अब लगता है कि वो ठीक थे, जो उनकी बातें सुनने में आ रही हैं, जो इस मुल्क के लिए करना चाह रहे हैं वो ठीक थे। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ जो थी ना, इंडिया से दुश्मनी या अमेरिका से दुश्मनी, अब उनके जो बयान है उनमें भी चेंजिंग नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम दुश्मनी नहीं, हम बराबरी के सतह पे जो है ना, चलो यार किसी तरीके से दोस्ती कर लो। आप दोस्ती करोगे तो हमारे बच्चों का फ़ायदा है, हमारे आने वाली नस्लों का फ़ायदा है। तो आपको प्लीज़ इंडिया के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और ये 2 फौज जो हैं इंडिया की और पाकिस्तान की, पता है कितना लूट रही हैं अवाम को? मतलब ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लूटने का मतलब ये है। सर, हम दोनों कंट्रीज के बजट का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो डिफेंस पर लगता है। यहाँ तक कि इस दफ़ा तो IMF ने शर्त भी आयद की है कि हम अपने डिफेंस के जो बजट है उसको उसमें डिडक्शन करें, उसमें कट लगाएं। जी, वो देखिए ना, बांग्लादेश के लंका के साथ क्या हुआ है, उन्होंने भी कहा कि अपनी फ़ौज कम करें। तो आने वाले टाइमों में यही होना है ना। अब देखिए, ये आपने अपनी फ़ौज के एक्सपेंस कम किए होते दोनों मुल्कों ने, तो आपका मुल्क शायद थोड़ी सी तरक्की करता, शायद आम आदमी के लिए, आम बच्चों के लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटियाँ बनती, अच्छे कॉलेजेस बनते, जो बच्चे इंजीनियर निकलते, कोई कुछ बनता, कोई दुनिया में नाम होता आपका। आपने सारा पैसा पिस्तौलों के ऊपर लगा दिया है, सारा पैसा हमारा जो है ना वो पिस्तौलों पे लगा दिया है, आर्मी पे लगा दिया, फौज पे। देखिए, और लोग भूखे मर रहे हैं। लोग भूखे मरे। होना चाहिए, डिफेंस सिस्टम भी होना चाहिए, लेकिन एक हद तक होना चाहिए। पहले रोटी तो खा लो यार, बाद में पिस्तौल बनाना, बम बनाना बाद में करना है। अच्छा, आखिर में आबिद भाई, वो जो लोग अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने सच के साथ खड़े हुए, सच को अप्रिशिएट किया, और आपने इतने प्यारे प्यारे मैसेज किए। यकीन करें, मैडम मुझे सुना रही थी पढ़ के, और मैं इतना खुश हो रहा था कि मैं यार कि बाकी लोग सच को सुनना चाहते हैं। आप मूवीज़ इंडिया की देखते हो, स्टाइल इंडिया के कॉपी करते हो, ड्रेसिंग इंडिया की कॉपी करते हो, प्रोडक्ट इंडिया की पसंद करते हो, इंडिया के लोगों से नफरत करते हो। ये क्या है? क्यों नफरत? या तो फिर उनकी मूवी भी बंद कर दो ना, उनका नाम लेना भी बंद कर दो। वो अब लोग अपने बच्चों का नाम सलमान खान रखते हैं, शाहरुख खान रखते हैं, उनके फ़ैन भी हो यार आप, उनकी मूवीज़ के लिए क्रेज़ भी है आपको, उनके स्टाइलों का क्रेज़ भी है, और आप उन्हें बुरा भी कहते हो। काश आप उन्हें अच्छा कहो तो आपकी मूवीज़ की इंडस्ट्री भी कहाँ से कहाँ चली जाए। आप उन्हें अच्छा कहो तो एक बार अच्छा कह के तो देखो, पहल करने वाला जीतता है। और झूठी अना में ना रहें, इस झूठी अना से बाहर आ जाएं। आप इस टाइम भिखारी हो चुके हो, इस बात को मान लो। अब आपका एक मिनिस्टर रात को कहता है जी हम ब्लैक हो चुके हैं, और सुबह आप कहते हैं हम ब्लैक नहीं हुए, हम तो अमीर हैं। यार क्या ड्रामा कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, बस कर दो। इसलिए हम कहते हैं कि मोदी जैसी क्लास हो जो इन सब टेढ़ों को सीधा करे, और पाकिस्तान भी दुनिया में नाम हो पाकिस्तान का। मैडम, हम ये चाहते हैं।